जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि देवोत्थान एकादशी के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नियम हमें करना चाहिए, किस तरह से पूजा करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तुलसी विवाह भी इस दिन किया जाता है, उसको किस प्रकार करना है, सारी डिटेल में आपको मैं चीजें बताऊंगी। आप इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखिएगा ताकि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो सके और इस एकादशी का आप पूर्णतः लाभ उठा सको। कार्तिक का बहुत ही पावन और पवित्र महीना चल रहा है और देवउठनी एकादशी को पूरे साल की सबसे बड़ी एकादशी माना जाता है। तो इस दिन हमें भगवान को प्रसन्न करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन इन सभी बातों को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि सभी आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास आते रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हर किसी को शेयर कीजिएगा ताकि सभी को ये इन्फॉर्मेशन पता चल सके। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस बार देवउठनी एकादशी या जिसे देवोत्थान या प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं वो कब है? तो इस बार हमें 12 नवंबर 2024 को देवउठनी एकादशी करनी है। दिन आ रहा है मंगलवार का। ठीक है, अब देखो इस दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है। पहले मैं एक क्वेश्चन क्लियर कर देना चाहती हूँ। काफी सारे लोग बोलते हैं कि मंगलवार के दिन तुलसी को जल नहीं देते, दिया नहीं दिखाते, तुलसी की पूजा नहीं करते, तो ऐसे में फिर तुलसी विवाह कैसे किया जाएगा? तो देखो शास्त्रों में ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कि मंगलवार के दिन आप तुलसी देवी की पूजा नहीं कर सकते हो, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है। तो ये भ्रम आप मत पालिए और मंगलवार को आप बिना किसी संशय के तुलसी देवी की पूजा कर सकते हो। सिर्फ देवोत्थान एकादशी की ही बात मैं नहीं कर रही हूँ, किसी भी मंगलवार की बात कर रही हूँ। मंगलवार के दिन तुलसी देवी की पूजा की जाती है, तो इसमें संशय नहीं रखना है आपको। अब देवोत्थान एकादशी पे करना क्या क्या है आपको? सर्वप्रथम तो इस दिन आपको एकादशी का व्रत रखना है। एकादशी व्रत का जो सबसे रूल, पहला मैं अगर कहूं जो सबसे पहला रूल है और जो सबसे छोटा रूल है, वो रूल ये है कि आपको इस दिन अन्न का सेवन नहीं करना है। चाहे कुछ हो जाए, आपको एकादशी के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। देखो नियमों की अगर मैं बात करूं ना तो नियम तो काफी सारे होते हैं, लेकिन आज की स्थिति में, आज के समय में जितना आपसे निभ सकता है, जितना आपके शरीर में सामर्थ्य है, उतने नियम आपको निभाने चाहिए। तो जो सबसे छोटे नियम की मैं बात कर रही हूँ, जो कि सभी को पालन करना चाहिए, वो है कि अन्न का सेवन नहीं करना है। ये हुआ सबसे छोटा नियम। ठीक है, अब देखो एकादशी का जो व्रत है ना, वो सिर्फ एकादशी वाले दिन का नहीं होता है, वो 3 दिन का व्रत होता है, दशमी, एकादशी और द्वादशी का। ठीक है, जो नियम होते हैं वो दशमी से ही शुरू हो जाते हैं। मैं आपको डिटेल में सारी चीजें बताऊंगी, इनमें से जितना आपसे निभ सकता है आपको उतना प्रयास करना चाहिए। ठीक है, दशमी के दिन अब आपको क्या क्या करना है? तो देखो दशमी के दिन आपको एक ही समय भोजन करना होता है जो कि सूर्यास्त से पूर्व किया जाता है। उसमें भी आपको कुछ भारी भोजन, तला भुना या मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए। प्याज लहसुन का त्याग कर देना चाहिए, उसका सेवन भी दशमी के दिन आपको नहीं करना चाहिए। एकदम शुद्ध सात्विक भोजन जो कि भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया होना चाहिए, उसी को आपको पाना है। ठीक है, अगर किसी कारणवश आप सूर्यास्त के पूर्व नहीं कर पाए हो भोजन, सूर्यास्त के बाद कर रहे हो, तो इतना लाइट भोजन आप रखिएगा, बहुत हल्का, जिसमें आप दलिया या खिचड़ी, तो देखो हम खाते नहीं है क्योंकि एकादशी से एक दिन पहले चावल यूज नहीं किए जाते, तो आप दलिया का सेवन कर सकते हो या फिर कुछ भी वेजिटेबल सूप आप पीकर कर सकते हो सूर्यास्त के बाद अगर करते हो तो। ठीक है, वो भी लेट नाइट आपको नहीं करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरा कि आपको दशमी के दिन संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है। देखो दशमी से लेकर द्वादशी तक 3 दिन आपको अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, जो कि हर एकादशी पे होता है। ठीक है, तो दशमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, हो सकता है तो भूमि पर शयन कीजिए, जितना निभ सके उतना आपको प्रयास करना है। ये हो गए दशमी के नियम। अब बात करते हैं कि देवोत्थान एकादशी का क्या नियम है या उस दिन आपको क्या करना है। तो देखो सर्वप्रथम तो आपको उस दिन जल्दी उठना है, देर तक नहीं सोना है, मतलब सूर्योदय से पूर्व आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। कार्तिक का मास चल रहा है, कई सारे लोग कार्तिक व्रत कर रहे हैं, कार्तिक स्नान का पालन कर रहे हैं, तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वे तो रोज ही उठ रहे हैं। पर जो लोग पालन नहीं कर रहे हैं कार्तिक मास का, उन्हें भी देवोत्थान एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ठीक है, कोशिश करिए कि आप तारों की छाव में स्नान कर सको जब अंधेरा अंधेरा रहता है। एक तारा भी अगर आपको दिख रहा है तब तक आपका स्नान जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए।
उसके बाद आपको अपने शरीर पर लगाना है ब्रज रज को। अगर ब्रज रज आपके पास नहीं है तो आप गोपी चंदन भी लगा सकते हो, ठीक है। जो वैष्णव तिलक लगता है अगर वो आप लगा सकते हो तो सर्वोत्तम है। अगर आकृति आपसे नहीं बन पाती है तो खाली बिंदी भी आप लगा सकते हो। इतना भाव है कि आपको किसी न किसी रूप में ब्रज रज या गोपी चंदन को अपने शरीर से स्पर्श करवाना है। 12 अंगों पर लगाना है जहां पर वैष्णव तिलक लगाया जाता है। अगर आपको नहीं पता है वो जगह कौन कौन सी है तो आप उसे सर्च भी कर सकते हो गूगल पे। इजीली आपको इमेज के साथ सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो आपको 12 अंगों पर लगाना है। उसके बाद आपको, ये तो हुआ खुद की स्वच्छता, उसके बाद आपको भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती करनी है। भगवान की मंगला आरती अगर घर पे नहीं कर सकते हो तो मंदिर चले जाओ या फिर ऑनलाइन दर्शन कर लो। मंगला आरती हो जाती है, भगवान को भोग लगाना है, ठीक है। ठाकुर जी को उठते से भूख लगती है, कुछ व्यवस्था नहीं है तो सिर्फ दूध का भोग भी आप लगा सकते हो। भगवान को भोग लगाइए। उसके बाद चलते हैं तुलसी देवी के पास, क्योंकि अब हमें तुलसी देवी की पूजा अर्चना करनी है। तो अब हम तुलसी देवी के पास आ चुके हैं। भाव ये रहता है एकादशी के दिन की देवी तुलसी का निर्जल व्रत है भगवान श्री कृष्ण के लिए, तो उन्हें जल अर्पित नहीं किया जाता है, ठीक है। वैसे भी सर्दियों का मौसम है, रोज जल देने की आवश्यकता नहीं है। दसवीं के दिन ही आप उन्हें जल दे दीजिए पर्याप्त मात्रा में। एकादशी और द्वादशी के दिन अगर निभ सके तो फिर आप उन्हें जल मत दीजिएगा, निभ सके तो, ठीक है। अब तुलसी देवी की पूजा करनी है, तो तुलसी देवी की जो नवधा भक्ति मैंने बताई है उस अकॉर्डिंग आपको पूजा करनी है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। तुलसी देवी की नवधा भक्ति से पूजा करने के बाद जो भोग आपने ठाकुर जी को लगाया था वो आपको तुलसी देवी को भी अर्पित करना है, ठीक है। तुलसी देवी की पूजा हो गई। अब तुलसी देवी की पूजा करने के बाद वापस आ जाइए। उसके बाद आपको भगवान नाम का जप करना है। चाहे तो तुलसी देवी के पास ही बैठकर कर सकते हैं और नहीं तो अंदर आकर भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे भी हो सके उस हिसाब से भगवान नाम का जप कीजिए। माला जप करते हो, गुरु मंत्र प्राप्त है तो अपने गुरु मंत्र का जप कीजिए जितना अधिक से अधिक हो सके। कोशिश करिए अगर इस दिन आप अपने बाकी सभी कार्यों से छुट्टी ले सको, जैसे ऑफिस, कॉलेज, स्कूल्स रहते हैं, अगर छुट्टी ले सकते हो तो ले लीजिए। अगर नहीं मिल पाती है तो भी कोई बात नहीं है, ऑफिस जाइए, लेकिन भगवान नाम का जप जो है वो अपनी जीवा से आपको निरंतर करते रहना है, ठीक है। अगर आप घर पे ही रहते हो तो फिर आप ग्रंथों का पाठ कीजिए, भगवान के लिए सुंदर सुंदर भोग आप तैयार कीजिए, ठीक है। अब देखो इस दिन ना तुलसी विवाह किया जाता है, मतलब इस दिन भगवान शालिग्राम का विवाह है, ठाकुर जी की शादी हुई है। भांडीर वन में भी जो ब्रह्मा जी ने विवाह की लीला की थी वो इसी दिन की गई थी। राधा कृष्ण का विवाह भांडीर वन में जब ब्रह्मा जी ने करवाया था ब्रज लीला में, वो भी आज ही के दिन करवाया था, देवोत्थान एकादशी को। और तुलसी शालिग्राम भगवान जी का जो विवाह है वो भी आज ही के दिन हुआ था। तो आज के दिन ना आपको ठाकुर जी को सेहरा जरूर बांधना चाहिए, क्योंकि आज उनकी शादी है ना, तो भगवान को सेहरा बांधिए। अब कैसे भी मोतियों की लड़ी से बांधिए, फूलों से बांधिए, जैसे भी आप बांध सकते हो, ठाकुर जी को सेहरा आपको अवश्य ही पिनाना चाहिए, ठीक है। जो भी पर्व होता है ना, जो भी त्योहार होता है, उस हिसाब से हमें भगवान का श्रृंगार करना चाहिए, ठीक है। तो इस दिन आप ठाकुर जी को सेहरा धारण करवाइए। उसके बाद आपको क्या करना है, पूरा दिन आपको भगवान नाम का जप करना है। ज्यादा से ज्यादा वो एक्टिविटीज करनी है जो आपको भगवान श्री कृष्ण के करीब लेकर जाती है, जो राधा रानी को पसंद है, जो श्री कृष्ण को पसंद है, वही करना है। मंदिर जा सकते हो तो मंदिर जाओ, भक्तों का संग करो, सारी चीजें। अब बारी आती है तुलसी विवाह करने की, जो कि हम संध्या समय गोधूली बेला में करते हैं। तो तुलसी विवाह की तैयारियां आप दोपहर में ही कर लीजिएगा, लेकिन विवाह की जो विधियां हैं वो सभी कुछ आपको संध्या समय में, शाम के समय ही करनी है। अगर पंडित जी को नहीं बुला सकते हो, किसी योग्य ब्राह्मण को नहीं बुला सकते हो, घर पर किस प्रकार से आप शास्त्रोक्त विधि से तुलसी विवाह कर सकते हो, उसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पर आ चुका है। अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस वीडियो को भी अवश्य ही चेकआउट करिएगा। बहुत ही सिंपल विधि है, इजीली आप लोग घर में कर सकते हो। उस अकॉर्डिंग आप लोग चाहे तो तुलसी विवाह अपने घर में संपन्न करिएगा। देखो हर किसी को ना एकादशी के दिन, जो देवोत्थान एकादशी है, तुलसी विवाह करना चाहिए। ये वैष्णवों की रीत होती है। नॉर्मल भी अगर आप व्यक्ति हो, कोई भी हो, दीक्षा हुई है नहीं हुई है, कोई भी है, तुलसी जी का सिंचन और पूजन तो हम डेली करते हैं, तो तुलसी विवाह भी हम सभी को मनाना ही चाहिए। बहुत बड़े बड़े तौर पर भी लोग मनाते हैं, लेकिन छोटे रूप में आप कैसे कर सकते हो, घर पे कैसे कर सकते हो, वो आपको करना ही चाहिए, ठीक है। स्किप नहीं करना चाहिए। देखो कुछ लोग हैं जो द्वादशी पे तुलसी विवाह करते हैं, कुछ लोग हैं जो कार्तिक पूर्णिमा पे तुलसी विवाह करते हैं। तो अब आप लोग देख लीजिएगा आपके यहाँ पर कब होता है, बट मेन जो तुलसी विवाह किया जाता है वो तो एकादशी के दिन ही किया जाता है। तो अब आगे जैसा भी आपको ठीक लगता है उस प्रकार से करना है।
तुलसी देवी को ना इस दिन बहुत सुंदर आपको श्रृंगार धारण करवाना है, क्योंकि आज तुलसी महारानी और शालिग्राम भगवान का विवाह है, और विवाह में हम लोग कितना तैयार होते हैं, तो बस उसी तरह से भगवान का भी विवाह है, उन्हें भी खूब अच्छे से आपको तैयार करना है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि तुलसी विवाह कैसे करना है, वीडियो आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं आपको खाना चाहिए। जैसे शास्त्र आज्ञा करता है वो विधि मैं आपको बता रही हूँ। तो सर्वप्रथम तो सबसे उत्तम है अगर आप निर्जल एकादशी का व्रत करते हो, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए। ठीक है, निभ जाता है तो अवश्य ही करिएगा। अगर नहीं निभ पाता है तो फिर आप दूध पे रहकर कर सकते हो, सिर्फ दूध लेना है फिर आपको। ठीक है, दूध पे भी नहीं निभता है तो फिर आप फलाहार पे कर सकते हो, कि दिन भर आप कुछ नहीं लोगे, सिर्फ फलाहार ही आप ग्रहण करोगे। अच्छा, जो फलाहार वाला व्रत होता है ना, उसमें जल नहीं पिया जाता है, तो आप इस चीज का भी ध्यान रखना। या जो दूध वाला व्रत होता है उसमें भी जल नहीं पीते हैं। ठीक है, तो या तो फलाहार पे कर सकते हो, नहीं निभता है तो फिर आप एकादशी प्रसाद लेकर कर सकते हो, जिसमें राजगिरा, सिंघाड़ा, कुट्टू का आटा आप खा सकते हो। ठीक है, मूंगफली खा सकते हो, मखाने खा सकते हो, जितने भी तरह के ड्राई फ्रूट्स है वो सब खा सकते हो, फ्रूट्स खा सकते हो। सब्जियों की अगर मैं बात करूं तो आप लौकी और आलू का सेवन कर सकते हो। बहुत सारे लोग टमाटर व्रत में खाते हैं, लेकिन टमाटर नहीं खाना चाहिए। ठीक है, हो सके तो साबूदाने को एकादशी के दिन आप अवॉइड करिएगा, क्योंकि उसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो इतना प्योर नहीं है कि हमको एकादशी में उसका सेवन करना चाहिए। तो अगर हो सके तो आप साबूदाना को हर एकादशी व्रत में अवॉइड कीजिए। ठीक है, उसके अलावा भी काफी सारे ऑप्शन है आपके पास। आप लोग शकरकंदी खा सकते हो, मतलब हर चीज खा सकते हो, लेकिन वो जो व्रत में काम देती है, हर तरह की सब्जियां नहीं खानी है। ठीक है, जो मैंने बताया है उस हिसाब से देखिएगा, जो व्रत में चलता है वही आपको खाना है। ठीक है, अगर कुछ नमकीन भी बना रहे हो तो हरी मिर्च और काली मिर्च का यूज कीजिए, सेंधा नमक का यूज कीजिए। जो नॉर्मल नमक हमारे घर में यूज होता है उसका यूज आपको नहीं करना है, क्योंकि देखो पूरा दिन आप व्रत करोगे, एक छोटी सी त्रुटि से कहीं आपका व्रत नहीं टूट जाए। तो एकादशी के व्रत में ना बहुत सोच के चीजें खानी पड़ती है बहुत कुछ खाने के लिए, लेकिन खाना वही है जो व्रत में चलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजों का आप सेवन कर सकते हो। सब्जियों में तो सिर्फ आप लौकी और आलू का ही सेवन कर सकते हो। खीरा आप खा सकते हो, ठीक है, जिसे ककड़ी कहते हैं, ककड़ी आप खा सकते हो। शकरकंद खा सकते हो। ठीक है, ये चीजें, इसके अलावा कुछ भी फिर आपको सब्जियों में तो नहीं लेना है। बाकी तो आप लोगों को बता दिया है मैंने आपको क्या क्या खाना है। तो ये तो हो गई है खाने की बात। अब देखो, अगर पूरे साल में अगर आपने कोई भी एकादशी व्रत नहीं किया है, या फिर एकादशी व्रत किया है लेकिन जागरण किसी भी एकादशी पर नहीं किया है, तो पूर्णतः प्रयास कीजिए कि आप देवोत्थान एकादशी के दिन जागरण अवश्य ही कर सको, क्योंकि इस दिन ठाकुर जी का विवाह हुआ है। ठाकुर जी पूरी रात नहीं सोए हैं। जब हम तुलसी विवाह भी करते हैं तो ठाकुर जी को रात भर मंडप में ही रखा जाता है। ठाकुर जी जग रहे हैं, तुलसी देवी जग रही है, राधा रानी जग रही है, सभी सखियां, सभी सखा, सभी भक्त जग रहे हैं। कोशिश करिए कि आप भी जग सको। अगर पूरी रात्रि स्वयं से पॉसिबल नहीं होता है तो घर में अगर 3-4 लोग हैं तो बारी बारी से जग लीजिए, है ना, पर प्रयास कीजिए कि जितना आप जग सको उतना अच्छा है। वैसे भी कार्तिक के मास में किसी न किसी एक रात्रि में जागरण तो अवश्य ही करना चाहिए। तो अगर वो आपने अभी तक नहीं किया है तो इस अवसर को तो बिल्कुल मत जाने दीजिएगा। देवोत्थान एकादशी के दिन जागरण अवश्य ही करिएगा। फिर नेक्स्ट डे आपको करना है पारण द्वादशी पे, जो कि इस बार 13 नवंबर 2024 को है। पारण कैसे करना है, पारण की क्या विधि रहेगी, पारण आपको किस चीज से करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, सभी कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, वो भी आप अवश्य ही चेकआउट करिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर मुझसे कुछ छूट गया है या आपके कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य ही पूछ सकते हो। और अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो शेयर जरूर कीजिएगा, और लाइक किए बिना तो बिल्कुल भी मत जाइएगा। आपके लाइक से ना मुझे बहुत ही प्रेरणा मिलती है आपके लिए और इस तरह के वीडियोस लेकर आने के लिए। अभी के लिए इतना ही। अब मैं आप सभी से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।